हेलो प्यारे दोस्तों, एनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं रसायन विज्ञान, जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी है रसायन विज्ञान की। आप जब तक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार नहीं जानेंगे, जब तक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को परमाणु भार नहीं जानेंगे, तब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने आएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख पाएंगे, तब तक आप उसकी सौजकता नहीं निकाल पाएंगे। और सौजकता नहीं निकाल पाएंगे तो सूत्र निर्माण विधि नहीं कर पाएंगे। पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले आपको जानना क्या क्या चीज़ें हैं। अगर रसायन विज्ञान सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कितनी चीज़ें जाननी जरूरी है वो चीज़ समझिए पहले। अगर रसायन विज्ञान सीख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, क्या कहते हैं केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दोस्तों, तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको पहले क्या चीज़ चाहिए होता है। पहला पॉइंट आपको चाहिए होता है तत्व। क्या चीज़ चाहिए होता है? तत्व। दूसरा चीज़ चाहिए होता है उसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, इसे जेड से दिखाया था। मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को, पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, परमाणु भार को ए से दिखाते हैं। अब इसके बाद तीसरी चीज आपको क्या चाहिए होती है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। तीसरी चीज आपको इसके बाद लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी हम लिखना बताएंगे उपकोषों के आधार पर। किसके आधार पर? उपकोषों के आधार पर। उपकोष के आधार पर। एक देखिए होता है कोषों के आधार पर और उपकोषों। कोषों के आधार पर 18 तक लिख पाते हैं, उसके बाद फिर गलत होने लगता है ज़्यादातर कंडीशन में। जो समझदार होगा वो कर लेगा, जो नहीं जानता है बच्चा उसका तो गलत हो जाएगा। तो कोषों के आधार पर न लिख करके आप उपकोष के आधार पर करिए, हमेशा सही होगा। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। फिर उसके बाद आप जानेंगे संयोजकता। क्या जानेंगे? संयोजकता, बैलेंसी। और फिर पांचवा चीज आप जानेंगे सूत्र निर्माण विधि, सूत्र निर्माण। और फिर उसके बाद छठवां होगा रासायनिक समीकरण। क्या होगा? रासायनिक समीकरण। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि रसायन विज्ञान में जब तक आप तत्व नहीं जानेंगे, फिर तत्व जानना होगा, उसके बाद उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर संयोजकता, फिर सूत्र निर्माण विधि, फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण कर पाएंगे, तब जा करके आप केमिस्ट्री की बेसिक पॉइंट को एकदम जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। तो पहले आज हम लोग आइए पढ़ते हैं तत्व। क्या पढ़ते हैं बच्चों? तत्व। फिर उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे आपको। इतनी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को समझिए और इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम काम करेंगे। आइए पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? तत्व। तो जल्दी जल्दी 1 से 30 तक के तत्वों को हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। कितने से कितने तक के तत्वों को? 1 से 30 तक के तत्वों को। पहला आपका होता है देखिए हाइड्रोजन 1H1। क्या होता है इसका नाम? हाइड्रोजन। दूसरा होता है हीलियम 2, यहाँ पे 4, इसका नाम लिख लीजिएगा हीलियम, फटाफट लिख के चलिए। तीसरा आता है आपका लिथियम। तीसरा आपका लिथियम आता है। चौथा आता है बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम, बेरिलियम। पांचवा आता है आपका बोरान। पांचवा क्या आता है बच्चों? बोरान। फिर छठवां आता है कार्बन। क्या आता है? कार्बन। फिर सातवां आता है आपका नाइट्रोजन। फिर आठवां आता है आपका ऑक्सीजन। क्या आता है बच्चों? ऑक्सीजन। फिर 9वां आता है फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन। फिर 10वां आता है नियान। बच्चों ये 10 हो गए आपके।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरान, नियॉन। ये 10 हो गए। अब आइए 11वां नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर होता है सोडियम। 11, इसका परमाणु भार होता है 23। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो नीचे होता है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, ऊपर वाले को परमाणु भार कहते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। सोडियम, इसका नाम है सोडियम। सोडियम। फिर आता है 12वां मैग्नीशियम। फिर 13 नंबर आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। फिर 14 नंबर आता है नामगलसी। 14 नंबर सिलिकॉन। चलिए इनके परमाणु भार अभी लिखते हैं। सिलिकॉन। 15 नंबर आता है फास्फोरस। फिर क्या आता है 15 नंबर फास्फोरस। फिर 16 नंबर आता है सल्फर। 16 नंबर क्या आता है सल्फर। फिर 17 नंबर आता है 35.5, इसका परमाणु भार होता है और इसे कहते हैं क्लोरीन। क्या कहते हैं क्लोरीन। चलिए आगे क्लोरीन के बाद आता है 18 आर्गन। 39। 18 नंबर को क्या कहते हैं आर्गन। आर्गन को क्या कहते हैं आर्गन। 18 होता है। फिर 19 पोटेशियम। फिर कैल्शियम। चलिए बच्चों देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, ये होते हैं। चलिए फटाफट लिख लेते हैं इनके परमाणु भार भी लिख लेते हैं। 15 का 30 होता है। 14 का लिख लीजिएगा। 14 का होता है आपका 28। 14 का 28 होता है। 15 का 30 होता है। 16 का 32 होता है। नोट कर लीजिए फटाफट। ये हो गए आपके 20 हो गए। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे 21 नंबर लिखिएगा। थोड़ा वायर परेशान हो रहा है, ये दिक्कत दे रहा है। चलिए स्कैंडियम। 21 स्कैंडियम इसका नाम है। स्कैंडियम। फिर आता है 22 नंबर टाइटेनियम। फिर 23 नंबर आता है वेनेडियम। फिर 24 नंबर आता है बच्चों क्रोमियम। क्या आता है क्रोमियम। फिर 25 नंबर आता है आपका मैग्नीज। फिर 26 नंबर आता है आपका आयरन। फिर 27 नंबर होता है आपका कोबाल्ट। फिर 28 नंबर फेकोनी। 28 नंबर आपका होता है निकिल। क्या होता है बच्चों निकिल। फिर 29 नंबर होता है कापर। क्या होता है कापर। इसे तांबा भी कहते हैं, कापर या तांबा। चलिए फिर 30 नंबर आपका आता है जेडियन जिंक। 30 नंबर को क्या कहते हैं बच्चों जेडियन जिंक होता है। ये 30 हो गए। इन 30 को लिख लीजिएगा। चलिए आइए इनके परमाणु भार लिख देते हैं बच्चों हम लोग। आइए स्कैंडियम का जो होता है 44 होता है। स्कैंडियम का 44। टाइटेनियम का 47 होता है। वेनेडियम का लिखिएगा 50। वेनेडियम का 50। क्रोमियम का होता है 52। मैग्नीज का लिख लीजिएगा बच्चों 54 होता है। आयरन का 55। 54 होता है। आयरन का 55 होता है। कोबाल्ट का जो होता है परमाणु भार होता है 58। कोबाल्ट का 58। निकिल का भी 58 होता है। निकिल का भी 58 होता है बच्चों। कोबाल्ट का 58, निकिल का 58। फिर उसके बाद आता है 29 नंबर कापर। कापर का जो होता है वो परमाणु क्रमांक लिखिएगा। कापर का होता है 63। कापर का होता है 63 और जेडियम जिंक का होता है 65।
जिंक का कितना होता है बच्चों 65। फिर नोट कर लीजिएगा, इधर के ज़्यादा परमाणु भार की जरूरत नहीं होती है, वही जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होती है ना, जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होती है तो इनका परमाणु भार चाहिए होता है। इधर आप परमाणु भार जहाँ तक याद करने लायक हो वहाँ तक याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। एक इसको ट्रिक है याद करने का बच्चों, इसको ट्रिक है, एक ट्रिक लिख लेते हैं। एक ट्रिक है, ट्रिक याद कर लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं ह ही ली बे ब क न आप नी। ह ही ली बे ब क न आप नी ना मग अल सी पस कल अर क काक्स टी व कर मन फेको नी कौजन। ये होते हैं, इनके ट्रिक होती है ह ही ली बे ब क न आप नी ना मग अल सी पस कल अर ककाक्स टी व कर मन फेको नी कौजन। आइए मिलाते हैं। ह से होता है हाइड्रोजन, एच ई से होता है हीलियम, एल आई से होता है लिथियम, बी ई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बे, बी ई से होता है बेरिलियम, ब से होता है बोरान, क से होता है कार्बन, न से होता है नाइट्रोजन, ओ से होता है ऑक्सीजन, एफ से होता है फ्लोरीन, एफ से होता है फ्लोरीन, ई से होता है नियान, ना से होता है सोडियम, मग से होता है मैग्नीशियम, अल से होता है एल्युमिनियम, एस आई से होता है सिलिकॉन, प से फास्फोरस, एस से होता है सल्फर, कल का होता है कल का मतलब क्लोरीन, अर माने आर्गन होता है, क से पोटेशियम हो गया, सी ए से कैल्शियम हो गया, उसके बाद स्कैंडियम, ककाक्स, फिर टी से टाइटेनियम, वी से वेनेडियम, कर से क्रोमियम होता है, म से मैग्नीज होता है, मन हो गया मैग्नीज का, फेस होता है आयरन, को से होता है सीओ कोबाल्ट, नी से होता है निकिल, सी यू से कॉपर, जेड एन से जिंक होता है। ये आपकी ट्रिक है। ह ही लिबेब कनाफनी नामा गलसी पस कलर ककाश टिपकर मन फेकोनी कौजन। नोट कर लीजिएगा इनको। उसके बाद सीधे अब हम लोग लिखेंगे क्या, इनके बाद सीधे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ह ही ली बे ब कन आपनी नामक अलसी पस कलर, यहाँ से पढ़िए ह ही ली बे ब कन आप नी नामक अलसी पस कल अर ककाक सट्टी व कर मन फेको नी कौजन। यहाँ से देखिएगा ह से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, ली से लिथियम, बे से बेरिलियम, ब से बोरान, क से कार्बन, एन से होता है नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, फ से फ्लोरीन होता है, एन ई से नियान होता है, एन ए से सोडियम। देखिए यहाँ पे लिखा है ना मतलब एन ए ना मग, एम जी से मैग्नीशियम, अल से एल्युमिनियम, सी से सिलिकॉन, प से फास्फोरस, स से सल्फर, कल से क्लोरीन होता है, अर से आर्गन होता है, क से पोटेशियम होता है, सी ए से कैल्शियम होता है। उसके बाद कक्स मतलब ककाक्स स्कैंडियम हो गया, टी से टाइटेनियम हो गया, वी से वेनेडियम हो गया, टी व कर से क्रोमियम हो गया, मन से मैग्नीज हो गया, या फिर से आयरन हो गया, को से कोबाल्ट हो गया, नी से निकिल हो गया, कौ से कॉपर हो गया और जेड से जिंक हो गया। ये आपके 30 तत्वों के नाम हैं। इसके अलावा भी होते हैं जैसे बेरियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, उन सब चीज़ों को भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये ट्रिक है, ट्रिक लंबी सी है लेकिन मैंने अपना खुद का बनाया है। इनको याद करिए जैसे मैं याद करता हूँ। देखिए मैं एक बार में बोलता हूँ ह ही लिबेब कनाफनी ना मग अलसी पस कलर ककाक सटिवकर मन फेकोनी कौजन। ऐसे पूरी पीरियाडिक टेबल मुझे याद है, पूरी पीरियाडिक टेबल एक संगीत के तरीके से मैंने याद कर रखी है। जैसे अक्रिय तत्व होते हैं 18वें समूह की, हीनी, अर्कर, जीरन, जूथा,
ही नी अर कर जी रन जूथा, रैले रमजे फलजे ट्रूथा। एक ट्रिक है, ऐसे हाल ही ना करब कस फेर, बेमक्का सब आ रहा है। ये पहले श्रेणी के हैं, दूसरे लाइन के हैं, ये सब लाइनों से बताते चलेंगे। पहले आप देखिए, पहले इन सभी तत्वों को लिख लीजिए और लिख करके याद करिए। आइए अब हम पढ़ेंगे कोष। कोष क्या होते हैं, क्या पढ़ेंगे? कोष। कोष जो होते हैं वो 4 होते हैं। कोष कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसी कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये कोष है। देखिए कोष क्या होते हैं, इसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ये होते हैं 4, के, यल, यम, यन। के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, यम में 18 इलेक्ट्रॉन। ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसकी संख्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोष, कोष कितने होते हैं? के, यल, यम, यन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32। अब इन्हीं कोष के अंदर उपस्थित होते हैं उपकोष। क्या उपस्थित होते हैं बच्चों? उपकोष। उनको जरा जानिए। जैसे कि बाप हो गया, क्या हो गया? बाप, बाप का होता है लड़का, तो ऐसे कोष क्या हो गए? बाप हो गए। अब बाप के लड़के कौन होते हैं? उपकोष होते हैं। इसे कहते हैं सब सेल। क्या कहते हैं बच्चों? सब सेल। उपकोष। उपकोष भी 4 होते हैं, होते हैं यस, पी, डी, एफ। यस की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी की कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, डी की कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ की कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन। जब तक ये चीजें याद नहीं रहेंगी तब तक आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताइए बच्चों, कोष। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, यम में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन, यन में 32 इलेक्ट्रॉन। कोष के अंदर कौन उपस्थित होते हैं? उपकोष। तो यस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, तो अब आप लोग बताइएगा हमें, के अंदर कौन सा उपकोष स्थित होगा? को के अंदर कौन सा उपकोष स्थित होगा? देख के बताइए जल्दी से। के अंदर जो होगा केवल यस होगा। क्या होगा? यस। तभी तो आएंगे 2। ऐसे यल में कौन कौन होंगे? यस होगा और पी होगा। यस की संख्या 2 और पी की संख्या 6, मिला दोगे तो दोनों कितने हो जाएंगे? 8। यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यल में कौन कौन हो गए? यस, पी। ऐसे ही यम में कौन कौन होते हैं? यस, पी और डी। इसका देखोगे तो 2, इसका होता है 6, इसका होता है 10। तो 10, 6, 16, 2, 18। तो यम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आगे चलिएगा। अब होता है हमारा यन में। यन में जो होते हैं यस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। तो हम लोग किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे किसके विधि से? उपकोष विधि से, सब सेल विधि से सीखेंगे। कोष से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ाते हैं उपकोष विधि से। उपकोष विधि से कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। और एक बात और बता दें कि किसी भी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यस के लिए कितनी कक्षा चाहिए? कक्षकों की संख्या। यस के लिए कक्षकों की संख्या कितनी चाहिए बता दीजिए जल्दी जल्दी। अब कक्षकों की संख्या भी बना देते हैं, पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, एकदम समझते चलिए। कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। तो एक कक्षा में जब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नियम क्या कहता है? एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यस के लिए 1 कक्षा चाहिए, पी के लिए 3 कक्षा चाहिए, तभी तो 6 इलेक्ट्रॉन हटेंगे। एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 घर चाहिए उसके लिए। डी के लिए 5 घर चाहिए और एफ के लिए 7 घर चाहिए। यस के लिए कितने घर चाहिए? कक्षक मतलब घरों की संख्या। एक घर में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यस के लिए 1 घर, पी के लिए 3 घर, डी के लिए 5 घर, एफ के लिए 7 घर। तब ना 7 दूनी के 14 होगा, 5 दूनी के 10 होगा, 3 दूनी के 6 और 1 दूना 2। ये है। तो हम लोग किस विधि से पढ़ेंगे बच्चों? उपकोष मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। किस विधि से सीखेंगे बच्चों? उपकोष विधि से। आइए पढ़ते हैं।